जय सिया राम। हनुमान चालीसा की एक चौपाई है कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई। इसमें गोस्वामी जी हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मुझ पर गुरु की तरह कृपा कीजिए। जिस प्रकार से गुरु अपने शिष्य पर कृपा करते हैं, उसी प्रकार से आप मुझ पर कृपा कीजिए। आगे की चौपाई है कि तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजिए नाथ हृदय मह डेरा। इसके बारे में बहुत बार लोग प्रश्न रखते हैं कि तुलसीदास जी की जगह क्या हम अपना नाम लिख सकते हैं, लगा सकते हैं पढ़ने के समय। बहुत जगह लोग सुन भी लेते हैं कि आप अपना नाम लगा लीजिए तो जल्दी हनुमान जी सुन लेंगे, हनुमान जी को पता चल जाएगा कि आपने पढ़ा है। इसके बारे में हमने कई बार स्पष्ट तौर पे कहा है कि ऐसा करना ठीक नहीं है। हनुमान जी को सब पता है और गोस्वामी जी की कृपा हो जाए, गोस्वामी जी प्रसन्न हो जाए, किसी संत की कृपा दृष्टि मिल जाए तो काम जल्दी बन जाएगा। इसलिए आप गोस्वामी जी का नाम लेंगे तो हनुमान जी जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। आज बहुत ही एक विशेष दिन है, श्रावण शुक्ल सप्तमी। सावन मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन ही गोस्वामी जी का अवतरण हुआ, गोस्वामी जी का जन्म हुआ इस धरा पे। तो आज गोस्वामी जी की 529वीं जयंती है और आज के दिन गोस्वामी जी की जो रचना है उसका कोई पाठ करे। निश्चित तौर पे जो भक्त हैं, जो हनुमान भक्ति देखते हैं, सुबह सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। जीवन में अलग अलग समस्याओं के निराकरण के लिए भी, निवारण के लिए भी रामचरितमानस की बहुत सी ऐसी सिद्ध चौपाइयाँ हैं जिसका जप किया जाए तो उससे गोस्वामी जी की कृपा से हनुमान जी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। आज के दिन विशेष तौर पे प्रभु राम के पूजन का भी विधान है, हनुमान जी के पूजन का विधान है। गोस्वामी जी द्वारा रचित चौपाइयों के माध्यम से जो लोग हनुमान जी की स्तुति करते हैं, हनुमान जी उन पर विशेष कृपा करते हैं, क्योंकि संत का आशीर्वाद पे जुड़ जाता है। गुरु वंदना, संत वंदना पहले करके हनुमान जी का अगर हम पाठ करें तो उसका प्रतिफल बहुत जल्दी मिल जाता है। तो आज तुलसी जयंती है, गोस्वामी जी की जयंती है आज, और संध्या काल में या रात्रि में सोने से पहले कुछ विशेष चौपाइयाँ हैं अलग अलग मनोरथों की सिद्धि के लिए। उसका 51 बार जप किया जाए तो निश्चित तौर पे इससे जो व्यक्ति चाहता है वो प्राप्त हो जाता है। आज हम 4-5 चौपाइयों की बात करेंगे जो रामचरितमानस से ली गई हैं। उनका आप निश्चित तौर पे रात्रि में सोने से पहले हाथ पांव धो करके हनुमान चालीसा का पाठ कर लें और गोस्वामी जी को याद करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए इन चौपाइयों का 51 बार जप करें तो निश्चित तौर पे इसका जो प्रतिफल है वो हमें मिलेगा। बहुत से बच्चे जो पढ़ाई लिखाई में अच्छे नहीं हैं, माता पिता को लगता है कि अव्वल नहीं कर रहे और वो चाहते हैं कि बेहतरी हो, तो उसके लिए एक रामचरितमानस की चौपाई है कि गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु के गृह, गुरु के घर पढ़ने के लिए रघुराई मतलब प्रभु राम गए, और अल्पकाल कम ही समय में सब विद्या उनको आ गई, कम समय में। तो इसका 51 बार जप खुद करें। अगर विद्यार्थी है जो पढ़ना जानता हो उसे निश्चित तौर पे करना चाहिए। स्कूल कॉलेज जाने से पहले भी कम से कम 5 बार इसको पढ़ करके जाएं तो इससे बहुत जल्दी जो व्यक्ति पढ़ाई करता है वो चीज़ें उसकी समझ में आने लगती हैं और वो चीज़ें उसकी अपनी हो जाती हैं। तो ऐसा करना चाहिए। बहुत से लोग जो अच्छे रिश्ते को लेकर के परेशान हैं कि रिश्ते अच्छे नहीं हैं, पड़ोसियों के साथ, अपनों के साथ, अपने लोगों के साथ, निकटजनों के साथ, किसी के साथ अच्छी बनती नहीं है, वैसे लोगों को भी हनुमान चालीसा का पाठ करके गोस्वामी जी को याद करते हुए एक बहुत ही प्रसिद्ध चौपाई है रामचरितमानस की कि सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। सब नर करहि परस्पर प्रीति, ये प्रभु राम जी के राज की बात है कि सभी आपस में प्रेम करते हैं। चलहि स्वधर्म, अपने अपने धर्म के अनुसार, धर्म का मतलब जो उनका कर्तव्य निर्धारित किया गया है उस कर्तव्य के तहत हर व्यक्ति चल रहा है, अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। पिता का जो कर्तव्य है, पुत्र का जो कर्तव्य है, पत्नी का जो कर्तव्य है, एक सेवादार का जो कर्तव्य है, यानी प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वधर्म के अनुसार, नीति अनुसार, निरत श्रुति नीति, श्रुति और नीति
जो कह रही है उसके अनुसार वो अपने धर्म का पालन कर रहा है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है, ये स्थिति है। तो अगर परस्पर हमारा संबंध लोगों के साथ ठीक नहीं है, पति पत्नी के बीच में भी वैमनस्य है, तो इसका 51 बार पाठ कम से कम अवश्य करना चाहिए आज की रात्रि में, और बाकी अन्य दिनों में भी करें तो बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य के लिए बहुत लोग जो चाहते हैं कि उनका स्वास्थ्य सही रहे, रोग मुक्ति हो, उसके लिए दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक, दैहिक जो देह से जुड़ा है, दैविक जो दैव योग से यानी हमारे प्रारब्ध से कह लीजिए, पूर्व के कर्मों की वजह से कह लीजिए, और भौतिक मतलब ये जो सांसारिक परेशानियां जो हैं वो सब, ये किसी प्रकार का ताप हो, परेशानी हो, तो इस चौपाई का जप किया जाए तो राम राज काहू नहीं व्यापा। प्रभु राम के राज में किसी पे इसका कोई असर नहीं होता था, मतलब सब लोग हर प्रकार से सुखी संपन्न थे। तो राम जी जब कृपा करते हैं तो हर व्यक्ति वैसे ही सब सुखी संपन्न हो जाते हैं। तो इस चौपाई का जप करना चाहिए। और एक बहुत ही प्रसिद्ध चौपाई है, अचानक संकट आ गया हो, और ये सुंदरकांड की चौपाई है। जब हनुमान जी लंका दहन करने के बाद माता सीता जी के सामने जाकर खड़े हो गए हैं और उनसे आज्ञा चाहते हैं कि अब माते मुझे विदा दीजिए, तो उस वक्त जो सीता माता के मुख से जो बातें निकलती हैं वही अद्भुत चौपाई है संकट निवारण के लिए। अचानक जीवन में संकट आ जाता है, बार बार परेशानियां रहती हैं, तो हनुमान जी का नाम लीजिए, गोस्वामी जी को धन्यवाद दीजिए, और इस चौपाई का 51 बार जप कीजिए कि तात कह अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। यानी तात कह अस मोर प्रणामा, हे तात, हे हनुमान जी, मेरा प्रणाम जाकर के राम जी से कहिएगा। सब प्रकार प्रभु पूर्ण कामा, प्रभु राम तो हर प्रकार से पूर्ण काम है। पूर्ण काम कहते हैं जिसको किसी चीज़ की कोई आवश्यकता ही ना हो, हर प्रकार से पूर्ण हो, पूर्ण काम हो, उनको आवश्यकता नहीं है। लेकिन दीन दयाल बिरुद संभारी, लेकिन वो दीनों के नाथ हैं, दीन दयाल हैं, जो परेशान लोग हैं, जो दुखी लोग हैं, उनकी रक्षा करने वाले हैं। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तो उनको याद दिलाइएगा कि आपका एक स्वभाव है दीनों की रक्षा करना, दीन दुखियारों की मदद करना, इसको ध्यान रखिए और मेरे इस भारी संकट को दूर कर दीजिए। ये माता सीता जी हनुमान जी से कहती हैं कि आप जाकर के प्रभु राम को मेरा प्रणाम कहिएगा और उनसे मेरी बातें कहिएगा। तो संकट निवारण के लिए, अचानक आए संकट के लिए ये बड़ी अद्भुत चौपाई है। इसका भी जप किया जाए तो निश्चित तौर पे हनुमान जी कृपा प्राप्त हो जाती है और प्रभु राम की कृपा प्राप्त हो जाती है, और ऐसे लोगों के जीवन से हर प्रकार का जो संताप है वो दूर हो जाता है। जय सिया राम।